15,000 रुपए की रोज बिक रही है इस टाइम। 15,000 रुपए रोज? हाँ इस टाइम, लेकिन 30,000 रुपए रोज की बिकेगी मेरी। 70 दिन में करीब 12 से 13 लाख रुपए का अपना स्ट्रॉबेरी बेचा है। उसकी रोज स्ट्रॉबेरी भोपाल है, इंदौर है, जा रही है। देखो ना फल कितना अच्छा आ रहा है। फल ये ड्रिप चली ना, आवाज है, ड्रिप चला ली। अभी ड्रिप चला ही खाद देंगे। तो क्या है कि अपन ड्रिप से ही खाद देते हैं, वाटर सोल्यूबल खाद आता है, वो ज्यादा ताकत रखता है। दूसरा हर दाना या जो भी है उसमें वो भी काम करता है। देखो ये आज इनने तोड़ने में वाले ने थोड़ा देख नहीं रहे हैं, बहुत लगी हुई है स्ट्रॉबेरी। तो राजगढ़ जिले के खाजला गांव के किसान श्रीलाल सोंधिया ने अपनी नई सोच, तकनीक और अनुभव के दम पर खेती को मुनाफे का मजबूत मॉडल बना दिया है। 30 बीघा जमीन के मालिक श्रीलाल पहले पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन मोबाइल के जरिए नई नई तकनीक सीखकर उन्होंने उद्यानिकी फसलों की ओर कदम बढ़ाया और पपीते से शुरुआत कर स्ट्रॉबेरी की खेती अपनाई। मेरे मोबाइल को खोलोगे तो वही चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखेगी कि मैं क्या मुझे क्या करना चाहिए, या कहाँ क्या परेशानी है, कितने दिन में खाद देना चाहिए, कितने दिन में कोई चीज में रोग आएगा, कितने दिन में स्प्रे करना चाहिए और कब क्या हो रहा है, ये सब चीजें मोबाइल में मालूम पड़ती है। शुरुआत में आधे एकड़ में 10,000 पौधों से शुरू हुआ सफर आज 2.5 एकड़ में 50,000 पौधों तक पहुंच चुका है, जिससे वे प्रतिदिन 15 से 30,000 रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। पर डे के हिसाब से अगर अपन एक अनुमानित नापें, एक अनुमान लगाएं पर डे के हिसाब से फल का, तो पर डे के हिसाब से फल क्या अभी शुरू में मेरे 4,000, 3,000, 5,000, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 10,000 पे पहुंचे, फिर 10 के बाद में अभी 15 पे पहुंच गए अपन। वो हो सकता है आज मैंने 700 मतलब 600 और 56 डिब्बे भेजे हैं, है ना? हाँ 656 डिब्बे, 30 रुपए का डिब्बी जा रही है मेरी। अब मैं बताऊं आपको, 656 में 656 इंटू 30, 19,680 रुपए की हो रही है। 2, 3, 4, 5,000 खर्चा मान लो। कितने दिन की है ये तो रोजाना की है। रोजाना की? हाँ 15,000 रुपए की रोज बिक रही है इस टाइम। 15,000 रुपए रोज? हाँ इस टाइम, लेकिन 30,000 रुपए रोज की बिकेगी मेरी अभी 15 दिन बाद। ड्रिप और मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर वे लागत कम और उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं। साथ ही अपनी फसल की मार्केटिंग भी खुद संभालते हैं, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलते हैं। स्ट्रॉबेरी के बाद वे स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं और अब ब्लूबेरी पर भी परीक्षण की तैयारी में है। मेरा क्या है कि अभी स्ट्रॉबेरी लगाई थी मैंने, 50,000 पौधे का बताया है, 50,000 पौधे लगाए, लेकिन इसकी लागत भी बता दूं। 50,000 पौधे मुझे स्वीट चार्ली के पौधे हैं, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वेराइटी के, तो ये 11 रुपये पौधा पड़ा था। 5,50,000 के पौधे हैं। इसके बाद में ड्रिप लगा रखी मैंने, मल्चिंग लगाई है, तो मल्चिंग 60-70 हज़ार रुपये की मल्चिंग है, और ड्रिप लगी हुई है मेरी। तो ड्रिप तो कुछ पहले की भी है, कुछ खरीदी भी है, तो उससे क्या है कि मेरा ये जो खर्चा है 7-8 लाख रुपए के समथिंग पहुंचता है। अभी ये फसल लगाने के 2 महीने बाद से फ्रूटिंग चालू हो जाती है, फल देना चालू हो जाती है। तो धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद में अपना क्या है, अभी भोपाल भेज रहा हूँ मैं। मार्केटिंग भी ये है कि मार्केटिंग में खुद करता हूँ खुद, और बाहर भेजेंगे तो ही चलेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे कि कोई भी किसान करे, भले ही छोटे से करे, लेकिन हाईटेक तरीके से खेती करना पड़ेगी और नई तकनीक अपनाना पड़ेगी। श्रीलाल अपने खेत में 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और जिले के अन्य किसानों को भी नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी मेहनत को जिला और प्रदेश स्तर पर सम्मान भी मिल चुका है। जैसे कि सोयाबीन बो रहे हैं, तो सोयाबीन में हर साल घाटा जा रहा है, फिर भी किसान बंद नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास विकल्प ही नहीं है। अब अपन ने क्या विकल्प देखा, ये अभी में स्ट्रॉबेरी लग रही है, इसको मैं अप्रैल में ख़त्म कर दूंगा। फरवरी और मार्च लगेगी, फिर अप्रैल में ख़त्म कर दूंगा। यही बेड रहेंगे, यही मल्चिंग रहेगी, इसमें मैं स्वीट कॉर्न लगाऊंगा। तो स्वीट कॉर्न लगाऊंगा, फिर जुलाई में जैसे ही बारिश चालू होगी, अपना स्वीट कॉर्न अच्छे से बिकेगा। मंडी में भेजूंगा, 20-22 रुपये किलो प्रोग्रेस सही बिकेगा। इस स्वीट कॉर्न लगाने के बाद में मैं सोयाबीन नहीं बोऊंगा, फिर अगले साल मैं नया कुछ अलग से करूंगा। अभी तो मेरा प्लान ब्लूबेरी पे है, मैं ब्लूबेरी लगाना चाह रहा हूँ। अगर हम पहले चेक करेंगे कि यहाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है।
श्रीलाल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर किसान तकनीक, बाजार की समझ और अपने अनुभव का सही तालमेल बना ले तो खेती सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं बल्कि सफलता और आत्मनिर्भरता की मजबूत राह बन सकती है। कि 26 जनवरी पे कलेक्टर साहब ने सम्मान, ये 26 जनवरी पे कार्यक्रम रहता है तो सम्मान करने के लिए बुलाया था। मैं गया था और मेरा सम्मान करा, प्रमाण पत्र, गांव की भाषा में बोल दूं, प्रमाण पत्र दिया है कि आप ये खेती कर रहे हैं। और लोगों को भी उनने ये भी बताया है कि आपका सहयोग करेंगे हम, आप और लोगों को भी आगे बढ़ाएं और लोगों को भी जोड़ें। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि यदि अगर किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर उद्यानिकी फसलों की तरफ अपना रुझान करता है तो शासन उसको किस तरह से मदद करता है। उसी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमने कृषि विभाग के उप संचालक सचिन कुमार जैन से बात की है। जैसे राजगढ़ जिले में इस वर्ष लगभग 90,000 पौधे एक किसान ने स्ट्रॉबेरी के जलगांव से टिश्यू कल्चर पे लाके लगाए हैं और उसने 70 दिन में करीब 12 से 13 लाख रुपए का अपना स्ट्रॉबेरी बेचा है। उसकी रोज स्ट्रॉबेरी भोपाल है, इंदौर है, जा रही है और उसको 70 दिन में अच्छा मुनाफा हुआ है। इस मुनाफे की खेती के लिए शासन द्वारा उसको ड्रिप प्रदान की गई है, ड्रिप से उसका खेती हो रही है और साथ ही उसके लिए मिट्टी परीक्षण जो उसका किया जाता है शासन द्वारा निःशुल्क किया जाता है, उसका भी उसका लाभ दिया जाता है। साथ ही शासन ने उसको मार्गदर्शन दिया था, पहले वो पारंपरिक खेती करता था, भाई कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर, उसने अपना पैसा लगाया, मेहनत करी, खोजा कि भाई मैं स्ट्रॉबेरी लेके आऊँ पौधे। आज वो स्ट्रॉबेरी के पौधे अन्य उसकी प्रेरणा से देखा देखी राजगढ़ जिले में करीब 20 से 25 किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करना चालू किया है और बहुत शानदार मुनाफा उनको मिल रहा है। हम चाहते हैं कि किसान भाई ये वीडियो देखें और उनसे जानें कि सीखें कि किस तरह से जो है खेती को टेक्निक तरीके से करके एक किसान जो भी एक सफल किसान बन सकता है।